हेलो गाइस, दिस इज मुबशिर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन मास्टर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैथ्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि अगर कोई ये क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। मान लीजिए ये कोई आपका वृत्त है, इसके त्रिज्या, इसके रेडियस में क्या है 10% की वृद्धि की जाती है, 10% इसका रेडियस बढ़ा दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि एरिया जो है कितना बढ़ जाएगा, एरिया कितना बढ़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्किल के क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, या कहें पाई इंटू आर। इसमें आर देखिए 2 बार है। तो परसेंटेज में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एबी रूल। एबी रूल में क्या होता था, 2 टर्म्स होते थे, एक होता था ए और बी। ए बी का मतलब सिर्फ 2 ही चीजें हम इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर 2 बार है, तो इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक आर की वैल्यू हो जाएगी 10%, दूसरे आर की भी वैल्यू हो जाएगी 10%, और इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब वैल्यू पॉजिटिव होंगी, यानी कि +10 और +10 इंटू 10/100। ए बी रूल क्या होता है, a + b + ab अपॉन 100। इसको ए बी रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 1 = 21। तो 21% इंक्रीज हो जाएगा एरिया में। एरिया में, सर्किल के एरिया में कितने परसेंट की इंक्रीज हो जाएगी, 21%, यानी कि 21% वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में। आगे हम दूसरा क्वेश्चन इसी का करें। मान लीजिए यहाँ पे तो फॉर्मूले में 2 आर थे, मान लीजिए 3 आर हो या 3 टर्म्स हो। तो अगर 3 टर्म्स हैं तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। यदि एक गोले की त्रिज्या, स्फीयर होता है ना, जो 3 डायमेंशन सर्किल होता है उसको स्फीयर बोलते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या आपका रेडियस में 1% की वृद्धि होती है, 1% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कि वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए पाई तो आपका कांस्टेंट है, तो ये तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा या घटेगा रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रेडियस कितनी बार है, 3 बार है ना, r इंटू आर 3 बार है। तो एक बार ए बी रूल लगाएंगे तो ये 2 आर कवर हो जाएंगे, और फिर से इसका रिजल्टेंट जो आएगा उसको हम इस वाले आर के साथ ऑपरेट कर देंगे ए बी रूल में। ए बी रूल क्या कहता है, ए बी रूल कहता है a + b + ab अपॉन 100। कोई भी 2 परसेंटेज दिए हुए उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या होता है, a + b + ab अपॉन 100। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन लगाएंगे। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है रेडियस, तो क्या कैसे लिखेंगे, 1 कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 1 + 1 + 1 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 2 + 0.01 यानी कि 2.01। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, 2.01। अब इसको किसके साथ ऑपरेट करना है, आर के साथ। तो एक और बार ए बी रूल लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ए ये हो जाएगा 2.01 और बी क्या हो जाएगा, ये वाला रेडियस, यानी कि 1 + 2.01 a + b + a इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लें, ये कितना हो जाएगा, 3.01 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.0201, यानी कि इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3.0301%। इतने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी किसमें, वॉल्यूम में, वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, अगर डिक्रीज हो किसी साइड में, तो अगर डिक्रीज वाला क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10%। ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपका, सिलेंडर यानी कि बेलन। इसके क्या कह रहा है, रेडियस में क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है।
और जो इसकी हाइट है, ये हाइट है ना, हाइट में क्या हो रहा है 5% डिक्रीज हो रहा है, 5% डिक्रीज, हाइट में क्या हो रहा है 5% की गिरावट आ रही है। तो कह रहा है वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, तो एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आर देखिए कितनी, आर को, आर क्या है, ये तो कांस्टेंट है पाई, आर कितना है आर इंटू एच, यानी कि एक बार हम ए बी रूल आर इंटू आर में लगाएंगे, फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको एच से ऑपरेट कर देंगे ए बी रूल में। तो आर कितना बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रही है 10% बढ़ रही है, तो इसका ए बी रूल क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, दोनों कट जाएगा, ये कितना आएगा 21। अब 21 जो आया इसको h से ऑपरेट करेंगे। हाइट क्या हो रही है, उसकी लंबाई, ऊंचाई क्या हो रही है 5% घट रही है, तो घटने के लिए हम माइनस साइन लगा दें, तो a क्या हो जाएगा 1 और b क्या हो जाएगा -5 प्लस ए बी 21 इंटू -5 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 1.05, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14.95। इतने, ये प्लस में आया है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, माइनस में आता है तो वॉल्यूम क्या होता घटता। ठीक है, आगे हम देखें, आगे ये नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्या है, इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज इंक्रीज बाई 12.5%, 12 होल 1/2% and it becomes ₹3 more, find the new price of book। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में 12.5% की वृद्धि की जाती है, और जो वृद्धि है वो कितनी वृद्धि है, 3 रुपए की वृद्धि होती है, पुस्तक का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। नया मूल्य आपको ज्ञात करना है, पहले कोई मूल्य रहा होगा उसमें 12.5% बढ़ गया, और ये बढ़ा हुआ कितना है 3 रुपए बढ़ा है, ये जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है, इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी 3 रुपए है, तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/8। किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखा जाता है, अपॉन 100 से, ये 100 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 1/8, या परसेंटेज टेबल में भी आप देख सकते हैं 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8 होता है। ठीक है, तो 1/8 कितना बढ़ा है, तो 1/8 का क्या मतलब हुआ, 1/8 का क्या मतलब हुआ, टोटल आपका अगर 8 पार्ट है तो एक पार्ट बढ़ रहा है, और एक पार्ट बढ़ा कितना है, कितने रुपए बढ़ा है 3 रुपए बढ़ा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 रुपए हो जाएगी, यानी कि 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 हुआ ना। तो 8 जो कि टोटल है, टोटल प्राइस मतलब इनिशियल प्राइस जो शुरुआत में रहा होगा वो कितना था 8 होगा, तो 8 इस ऊपर से 3 मल्टीप्लाई किया तो नीचे से भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। तो ये बढ़ा हुआ 3 रुपए प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, और शुरुआत में प्राइस कितना था, कितना निकल के आया 24 निकल के आया, तो पूछा गया फाइंड अ न्यू प्राइस ऑफ बुक। अब बढ़ने के बाद कितना प्राइस हो गया, पहले था 24, 3 रुपए बढ़ गया, तो नया प्राइस कितना हो गया 27 रुपए, 27 रुपए हो गया ना, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये नया टाइप है क्वेश्चन का, ये किस तरीके से किया जाए, ये क्या क्वेश्चन, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, यानी कि 40 का 15% यानी कि 15% ऑफ 40, ये कितना अधिक है, किससे अधिक है 25% ऑफ एनी नंबर, किसी संख्या के 25%, तो 25% ऑफ वो संख्या मान ली x थी, 25% ऑफ x इधर लिख लिया, और कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 इसमें से माइनस कर दीजिए और इसको बराबर कर दिए, ये बन जाएगी इक्वेशन। तो 15% ऑफ 14 कितना होता है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते, 40 का 10% कितना हुआ 4, और 10 का आधा यानी कि 5% कितना हो गया 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, तो 15% 40 का कितना हो गया 6, और माइनस ये 2 है, इज इक्वल टू 25% यानी कि 25/100 इंटू x, ये हो जाएगा ना, ये 0.25x यानी कि 0.25x, 4 इज इक्वल टू 0.25x, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0.25x, तो x कितना हो जाएगा 4/2.5,
ये 0 हटाया, ऊपर 2 0 बढ़ाया, 25, 25 से कम 25 और 25 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो संख्या कितनी थी, संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितनी x हमने मानी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कुछ हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, किसी 1 kg शुगर का प्राइस क्या है 25% बढ़ गया है और द इंक्रीज इज 12 रुपए। तो ये जो 25% की वैल्यू कितनी है 12 रुपए है, 25% की वैल्यू 12 रुपए है। फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। तो ये जो बढ़ने के बाद जो शुगर का प्राइस हो वो पूछा गया है। तो बढ़ा कितना है 25%। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना हो जाएगा 25% इक्वल टू 1/4, यानी कि पहले प्राइस कितना था 4 रुपए, 4 था और बढ़ा कितना है एक पार्ट बढ़ा है, मतलब अगर 4 पार्ट था पहले प्राइस तो बढ़ा कितना है 1 पार्ट बढ़ा, और इसकी वैल्यू कितनी है बढ़ के कितना बढ़ा है 12 रुपए बढ़ा है। तो 1 इक्वल टू 24, 1 यूनिट इक्वल टू 24 रुपए हो गई, यानी कि इसमें हमने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई किया है तभी तो 12 आया। 1 × 12 इक्वल टू 12 होता है ना, तो इसमें नीचे में भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा कितना होता है 48 रुपए आ गया। तो पहले प्राइस कितनी हो रही होगी 48 रही होगी और बढ़ी कितनी 12 रुपए। तो पूछा क्या फाइंड द न्यू प्राइस, तो बाद में प्राइस जो क्या हो गई पहले थी 48, 12 रुपए बढ़ गई, अब नया प्राइस क्या होगा 48 + 12 इक्वल टू 60, तो ये आ जाएगा 60 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ये क्या है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। मान लीजिए कोई तीसरा नंबर है आपका 100 है, ठीक है, और इसमें कहा क्या गया है 2 नंबर्स आर 20% एंड 50%। 20% अगर हम बढ़ाएं तो पहला नंबर मान लीजिए 100 का 20% इसमें बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 120, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या है 50% ज़्यादा है, तो 100 का 50% ज़्यादा है मतलब 150 हो जाएगा। अब पूछा क्या है फाइंड द न्यू फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या ऊपर लिखेंगे, दूसरी संख्या नीचे लिखेंगे, इनटू क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 20 जा 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 80। तो ये क्या है 80%। अगर मान लीजिए इसमें उल्टा पूछा जाता है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, अभी क्या पूछा गया पहली संख्या पूछी गई तो पहली हमने ऊपर लिखी है। अगर ये कहा गया होता दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है तो हम कैसे लिखते, दूसरी संख्या को ऊपर लिखते, 150 को ऊपर लिखते और 120 को नीचे लिखते और 100 से मल्टीप्लाई कर लेते और सॉल्व कर लेते, जो भी होता है वो आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को कुछ हम इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।